हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सुनील सिंह जी को और शैलेंद्र प्रताप सिंह जी को इस अवसर पर खुद स्वयं उन लोगों ने मिलकर के निमंत्रण दिया और मुझे खुशी हुई कि आमंत्रण हमको मिला और हमको एक आप लोगों से संवाद करने का भी मौका मिला। तो इसके लिए हम इनके टीम को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और बाबू वीर कुंवर सिंह जी की वीरता की चर्चा तो हर जगह है और ये बताने की जरूरत नहीं, सब लोगों को पता है उनकी वीरता, उनकी महानता। हम देखें कि वो संगीत के भी बड़े प्रेमी थे, तबला हारमोनियम भी बजाते थे और गाते भी थे, अच्छे से तबला हारमोनियम बजाते थे। और जो लोग दुष्ट लोग थे उनको भी बजाते थे। उस जमाने में तो अंग्रेज जो दुष्टि किया लोगों ने, जब तक अंग्रेज शांत था, जब तक उनके लोगों को तंग नहीं किया, तब तक वीर कुंवर सिंह जी ठीक थे। जैसे उनके लोगों को छेड़ा गया, परेशान किया गया, फिर आप सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ। तो उसके बारे में हम क्या बताएं, आप लोग हमसे ज़्यादा इसकी जानकारी रखते हैं। लेकिन हम नए पीढ़ी लोगों को इस पे चर्चा करनी चाहिए, बातचीत होना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो उन्होंने सीख दी है उस सीख को अपनाने की ज़रूरत है। 80 साल की उम्र में भी होकर के जिस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, कितना लोग ऐसा किया होगा, जो मिसाल इन्होंने पेश किया। और जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो ठीक ही कहा कि आरा यूनिवर्सिटी का नाम जो है वीर कुंवर सिंह जी के नाम पे रखा गया, और जो पुल बना डोरीगंज से लेके आरा के बीच, उसका भी नामकरण किया गया। आर ब्लॉक में लालू जी ने मूर्ति का भी निर्माण कराया था वहां चौक पे। तो ये मिसाल तो लगातार लोगों ने पेश किया है। अब लोगों की मांग है, सुनील सिंह जी कह रहे थे कि भाई 80 फीट जो है मूर्ति होना चाहिए। हम तो कहते हैं 80 फीट का खाली घोड़े होना चाहिए। हमें तो खुशी होगी कि अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग अपने हाथ से ही करें। लेकिन लोगों से मांग भी है कि कम से कम आज का घोषणा सुन करके कम से कम वो लोग भी तो घोषणा कर दे। दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार क्या? ठीक कहा सुनील जी ने, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए या किसी मंत्री के पास चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। हर लेवल पर लोग नहीं बात करते, सृजन घोटाले के बारे में बात नहीं करते, बालिका गृह के बारे में बात नहीं करते, बहुत सारी चीजें। तो हम ये खाली ये कहना चाहते हैं कि हम नौजवान हैं, हमको चिंता होती है जब बिहार के लोग पढ़ लिख करके भी बेरोजगार घूमते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। ये हमको चिंता है और इस चीज को जो है हम सुधारना चाहते हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब भी मौका मिले, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 20 साल की जो खटारा सरकार है, इस बार जनता नए गाड़ी नए सरकार पर सवार होगी। और जो आने वाला सरकार होगा वो जनता का सरकार होगा, गरीबों का सरकार होगा, जहां सुनवाई भी होगी और कार्रवाई भी होगी। अभी आज देख लीजिए, भविष्य जो है वो टेक्नोलॉजी का है।
एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हम किसी को चिढ़ाना नहीं चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग ये नहीं समझते। वो केवल मंत्री बन गए, इतने साल से रह लिए, बस उससे मतलब है, ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है। हम तो जानना चाहते हैं कि बताइए कि आपका विजन क्या। बिहार को आप नीति आयोग की रिपोर्ट में पूरे देश में सबसे गरीब बिहार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज्यादा पलायन किसी राज्य का तो वो बिहार। 20 साल राज्य में और 11 साल केंद्र में सरकार होने के बावजूद यह हाल। तो ये सवाल हम किससे पूछे? 20 साल हो गया, 11 साल नरेंद्र मोदी जी को हो गया, गुजरात को कितना मिला, बिहार को कितना मिला 11 साल में, ही बता दे खाली। अब वोट एमपी कौन सबसे ज्यादा दिया, ये बता दे। तो बिहार के साथ तो पहले भारत की। और जब तक गरीब प्रदेश, बिहार जैसे गरीब प्रदेश आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारा देश जो है विकास नहीं कर सकता। इसलिए ज्यादा जरूरी है, मांग हम लोग करते थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले। बताइए क्या विशेष पैकेज मिला? मोदी जी आए, बोले कि शुगर बीट का चालू करवा के मोतिहारी में उसी चीनी का हम चाय पी गए। कितना साल हो गया? 11 साल हो गया। वो चालू नहीं करा पाए, लेकिन बीघा वाला हम लोग 17 महीना में चालू करवा दिए। तो हम लोगों ने काम किया है। 50,000 करोड़ का निवेश तो 17 महीने में हम लोग लाए बिहार में। आप कभी देखे हैं? कोई भी मुख्यमंत्री है तो बाहर जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलता है, विदेश जाता है, आता है। बड़का झूठा पार्टी, झूठ फैला दिया, अब देते रहिए सफाई। लेकिन फिर भी नौजवानों को हम धन्यवाद देते हैं, हर जात हर धर्म के लोगों को, कि उन लोगों ने फिर भी जो है उसके झूठ को पकड़ा और साथ दिया। सबसे बड़ी पार्टी बनाई, लगभग हम लोग सरकार बना लिए। तो इसका मतलब सबका प्यार हमको मिला, सबका साथ मिला, और दिमाग से एकदम निकाल देना है कि मेरा चेहरा से हम गुंडा लगते हैं। हमने नौकरी दी है, काम की बात की है, कभी भी किसी के साथ अभद्र नहीं बोला है। हमको तो हम लोग अहिंसक लोग हैं, तो हम सब लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, बिहार का निर्माण करना चाहते हैं। भले कुछ लोगों को हम बुरे लगे, कुछ भी कमियां निकले, लेकिन उनको भी हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में उन सारी कमियों को भी पूरा करेंगे और सारी शिकायतों को भी दूर करेंगे। तो आज ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप सब लोगों का खूब स्वागत किया जाएगा। और जब नई सरकार बनेगी तो आप लोग सब लोग, किसान की बात करें तो हम तो बोलते हैं एक ही ब्रांड का बीज अगर 20 साल तक एक ही खेत में जोतिएगा तो जमीनों खराब हो जाएगा, न फसलों आए। तो अब समय है नया ब्रांड के नया बीज रोपने का, ताकि अच्छा फसल हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। और यही नहीं, अनुमति तो देती ही नहीं ना सरकार 15 साल पुराना गाड़ी चलाने का, देती है कहा है धुआं छोड़ता है, टायर पंचर हो जाएगा, कभी भी इंजन बैठ जाएगा। जब 20 साल पुरानी 15 साल पुरानी खटारा गाड़ी अगर सरकार इजाजत दे देती है, तो 20 साल पुरानी खटारा सरकार क्यों चलाए? एक मौका दीजिए, नहीं होगा तो 5 साल बाद बदल दीजिए। हाँ, कोई किसी का बांध देगा। तो आप सब लोग यहाँ आए, आज बाबा वीर कुंवर सिंह जी को याद करते हैं, उनके कुर्बानियों को भी याद करते हैं। और हम सब लोग जो है, हम लोगों की कोशिश हो, खासतौर पे नौजवानों की, कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले। क्या लीडरशिप था, सब लोगों को साथ लेकर के चले। अनेकता में ही एकता थी, वही ताकत जो है अंग्रेजों को सबक सिखाने का काम करेगा। तो आप सब लोग आए, आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और अपनी बात को विराम देते हैं।
और जब क्रिकेट खेलते थे तो हर जगह मेरा जाना आना था, हर लोगों के साथ उठना बैठता था। जब क्रिकेट छूटा तो लोगों का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, लोगों का था कि भाई आप पार्टी में आ जाइए। हम राजनीति में आए, विपरीत स्थिति में आए। जब हम सत्ता में नहीं थे, हम विपक्ष में थे। और पहली बार 2015 में राघोपुर से हमको मौका मिला, और राघोपुर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार जो है जिताया। अब दोनों बार जिताया तो हम उप मुख्यमंत्री जो है बिहार के बने। तो राघोपुर की जनता का बड़ा योगदान जो है इसमें है। अब हम लगभग 10 साल से राघोपुर के विधायक हैं। एक व्यक्ति पूरे क्षेत्र में से पूछे कि तेजस्वी अगर किसी को तंग करता हो तो, या परेशान करता हो तो, चाहे कोई जात के कोई धर्म, देखिए हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। और मेरा उम्र ज्यादा नहीं है, 36 साल ही है। अब जब तक बाल नहीं पक जाता तब तक हमको भी राजनीति करना है, तो हमको तो सबको साथ लेकर के चलना होगा। और हम सबको, हमारी कोशिश रहती है कि सभी लोगों को जोड़ के चले, सभी लोगों का मान सम्मान हम दें। सरकार बनी तो एक बार 18 महीना, एक बार 17 महीना, हमको 5 साल कभी भी काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब दोबारा, जब चाचा जी की पार्टी को भाजपा तोड़ रही थी तो हम लोगों ने मदद किया और हम बने उसमें उप मुख्यमंत्री। तो 20 में हम लोगों ने ऐलान किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। अब हमको था कि अब हम उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। चाचा तो उस समय कहते थे असंभव है, 20 में कहां से लाएगा पैसा, इम्पॉसिबल बता रहे थे। बहुत उस समय लोग, विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार लोग, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले लोग कहते थे कि पैसा कहां से आएगा, कैसे होगा। लेकिन जब हम बने 18 महीने तो एक ही संकल्प था कि लोग हमसे सवाल पूछेंगे। भले ही मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने वादा किया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री बने फिर भी हमारी सरकार है, तो ये काम हमको किसी भी कीमत पे करना है। बजट पे सब चीज प्रावधान था, पद ऑलरेडी सृजित था, लेकिन नीतीश जी और एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार ने 20 साल तक ये काम नहीं किया। साधारण से काम था, पद खाली है, सृजित है, बजट में प्रावधान है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं नौकरी दे रहे थे लोग। और हम लोग आए तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया एक दिन में। हम लोगों ने सभी को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में हम लोगों ने बांटा। गांधी मैदान में, जहां केवल रैलियां होती हैं, प्रोग्राम, बड़ा बड़ा प्रोग्राम इवेंट होता है, लेकिन हम लोगों ने नौकरी का मेला इस गांधी मैदान में करके देखा। देश में किसी भी सरकार ने आज तक इतनी बड़ी संख्या में, कोई भी अगर सरकार हो, हमको बता दो कि एडवर्टाइजमेंट निकला और 3 महीने बाद रिजल्ट और नियुक्ति पत्र मिल गया विदाउट एनी पेपर लीक। ये काम हम लोगों ने किया। बहुत सारे काम किए, आईटी पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, आईटी पॉलिसीज बनाई हम लोगों ने। 20 साल से सरकार को पता ही नहीं था कि खेल नीति भी जरूरी है। कितने खिलाड़ी हैं हम लोग, सब लोग नौजवान बिहार के लोग खेलना चाहते हैं, जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी मिला। खेल नीति लागू करा करके डीएसपी तक की नौकरी उन बिहार के खिलाड़ियों को हमने दिया जिन्होंने बिहार और देश में मेडल लाया, वैसे 73 खेल।
तो हम लोगों ने काम किया, तो इन लोगों को पता ही नहीं कि आईटी पॉलिसी भी बनानी है, टूरिज्म पॉलिसी भी बनानी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनानी है, हमको SEZ चाहिए, इंडस्ट्री पार्क, IT पार्क चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। बिहार में असल मुद्दा गरीबी है, पलायन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये असल मुद्दे। और हम इन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते, ना कि किसी को गाली देकर के चुनाव लड़ना चाहते। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने 1990 में तो मात्र 3000 करोड़ का बजट था, और जब लालू जी सौंप करके गए तो 9.5 गुना बढ़ा करके गए, यानी 24,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट दे करके गए। लेकिन लालू जी ने एक बार भी अपने पहले वाली सरकार के बारे में और कभी नहीं बात की, न किसी से सवाल पूछा। लेकिन आज की मौजूदा सरकार 20 साल पहले क्या था, 20 साल पहले क्या था, CM हाउस से कुछ किलोमीटर गोली चलती है तो 20 साल पहले क्या था, गोपालगंज में बच्ची किडनैप करके रेप किया गाड़ी में तो 20 साल पहले क्या था, नीतीश जी के गृह जिला में दुष्कर्म करके निर्मम हत्या करके एड़ी में 6-9 कील ठोका, पहले क्या था, शोरूम लुटा रहा है, पहले क्या था, पहले क्या था, पहले क्या था। 20 साल हो गया। जो 2005 में जन्मे आज वो 20 साल के हो गए, उनको नौकरी की चिंता है, उनको महंगाई की चिंता है, वो बिहार में रह करके कमाना चाहते हैं, अपने बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक हमारे मुख्यमंत्री निवेशकों की बैठक भी अगर होती है बिहार में तो उसमें भी नहीं जाते। क्या प्रयास किया है बिहार में निवेश लाने के लिए, जरा आप लोग समझिए, देखिए। नहीं देखिए, इसमें सब लोगों का, हम लोगों को मान सम्मान है, इज्जत है, हम किसी के उल्टा सीधा बोलने से काम चलने वाला नहीं। लेकिन हम नेता विरोधी दल हैं, आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, आपकी आवाज उठाने का, वही उठा दे कि व्यक्ति अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा है। हम बस ये चाहते हैं कि बिहार हमारा विकसित राज्यों में जो है वो गिना जाए। हमको किसी चीज का कमी नहीं है, हम तो 2 मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और कोई इतना भाग्यशाली है तो बता दो, कोई नहीं। हम खुद 2 बार उप मुख्यमंत्री रहेंगे, 2 बार नेता विरोधी दल रहेंगे, मात्र 10 साल में। तो हमको इसके ऐसा नहीं कि वो क्या कमी है, लेकिन ये बिहार जो है युवा प्रदेश है। 25 साल के नीचे के लोगों का लगभग 59%, और चला रहे हमारे चाचा, मोबाइल देख लेते हैं तो कहते दुनिया खत्म हो जाएगी। अब आप लोगों को निर्णय लेना है, हम किसी को, हम तो अपनी बात ही रख सकते हैं, और इसलिए हम कलकत्ता गए हुए थे कुछ काम से, जल्दी आए हैं, आप लोगों के लिए आए हैं, ताकि आप लोगों से जो संवाद का जो मौका मिला है वो हम छोड़े ना, बीच बीच में होते रहना चाहिए, सब लोगों से होते रहना चाहिए, ताकि हम आपको समझे, आप हमको समझे, और मिल करके चले, मिल करके एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करें। 2020 में भाजपा, NDA और हम लोगों के गठबंधन में बेईमानी के बाद मात्र 12,000 का अंतर था। ध्यान से सुनिएगा, इसका ये मतलब है कि हमको हर समाज, हर जात, हर धर्म का वोट मिला। राजपूत भाइयों का भी मिला। अब 2020 में हम चुनाव प्रचार कर रहे थे, ऐसा लोग है जो जहर बोता है, जो टकरार डालना चाहता है हमारे और आपके रिश्ते में। हम जहानाबाद में जैसे चुनाव प्रचार, और जहानाबाद में आप लोगों को याद है हम भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे, थाना से लेकर के ब्लॉक तक, तो सरकारी कर्मचारी को भी लोग बाबू कहता है,
समझे? हम बोले कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जो बाबू लोग हैं उनको ठंडा कर देंगे, जो घूसखोरी करते हैं। आधा वीडियो घूस वाला काट करके बाबू को बाबू साहेब से जोड़ दिया। अब बताइए, अब इसका क्या इलाज किया जा सकता है? और भी जहानाबाद में, जहानाबाद में तो और लोगों की भी संख्या है। अगर मेरा भाव अगर ऐसा होता तो मुझसे सबसे बोलते